जैसे ही परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, पांचों पांडवों ने अपने राज्य को बड़ा होने पर परीक्षित जी महाराज को सौंप दिया। सौंपने के बाद ईरा की कन्या के साथ विवाह हुआ। परीक्षित जी महाराज का जन्मेजय सहित 2 पुत्र प्राप्त हुए। और मन में विचार करते हैं परीक्षित जी महाराज की, एक दिन चल करके नगर को भ्रमण करके आता हूं। गए, जाकर के नगर में भ्रमण किया, देखा कि एक पुरुष एक गाय और बैल के जोड़े को बहुत जोर जोर से पीट रहा था। मन में विचार करते हैं, चिल्लाने लगे, समझ में नहीं आता इस प्रकार से कोई जानवरों पर वार करता है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि दादा श्री अर्जुन के जाने के बाद तुम पे कोई शासन करने वाला नहीं बचा? गए, जाकर के पकड़ लिया, मारने के लिए धनुष उठाया, प्रहार करने के लिए। तुरंत जो पुरुष था, कलियुग, जो गाय माता थी, पृथ्वी माता, और जो बैल था स्वयं धर्मराज, पैरों को पकड़ लिया कलियुग ने, हे प्रभु हमें मत मारो, आप हमें जीवन दान प्रदान करो, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। प्रभु ने कहा यहां से चले जाओ, प्रभु हमारी बात मानो। परीक्षित जी ने कहा यहां से जाओ, वरना अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा। कलियुग कहने लगा कि अगर मैं यहां से चला गया, पूरे राज्य में तो आपका राज्य है, कुछ ऐसे स्थान दे दो जहां पर मैं अपने जीवन को यापन कर सकूं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्यः धर्मस्य चतुर्विधः। कहीं मत दो, एक काम करो कि जो तुम्हारे इच्छा, हृदय में इच्छा हो ना, वो हमें प्रदान कर दो। परीक्षित जी महाराज ने कहा ठीक है, जहां पर मदिरा पान होता हो वहां पर तेरा स्थान हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर तेरा स्थान हो, जहां पर व्यभिचार होता हो वहां पर तेरा स्थान हो, और जहां पर अधर्म होता हो वहां पर तेरा स्थान हो। 4 जगह दे दिया। परीक्षित जी महाराज कहने लगे अब तो खुश है ना? पर तुरंत कलयुग ने कहा कैसे खुश हो सकता हूं, बुरे बुरे स्थानों को दिया है, कोई एक अच्छा स्थान दे दो, मैं अपने मन का मांगू। परीक्षित जी महाराज ने कहा तेरे हृदय में इच्छा है तो मांग ले भाई। कलयुग ने कहा मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो, यानी कि सोना। सोना बहुत प्रिय होता है लोगों को, सोने के लिए तो लोग न जाने क्या क्या कर देते हैं। सोना और सोना दोनों सोने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर देते हैं। इधर क्या हुआ, परीक्षित जी महाराज ने कहा ठीक है, अगर तू चाहता है ना तो जो अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन से, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से जो व्यक्ति स्वर्ण का निर्माण करेगा उसमें तेरा निवास होगा। कलयुग को आशीर्वाद दिया, पुनः अपने घर को आ गए। मन में विचार करने लगे, बहुत दिन बीत गए, चल करके हमें आज शिकार करना चाहिए। गए, जाकर के एक मुकुट बहुत पसंद आया उनको, अपनी तिजोरी को खोला जो कि जरासंध का था, जिसमें अधर्म ही अधर्म था, उसको अपने मस्तक पर धारण किया। बुद्धि पलट गई, शिकार करने के लिए वन को गए। शिकार करते करते अत्यंत प्यास लग आई। जब प्यास लग आई तो मन में विचार करने लगे कि हम अब रुके कहां, पानी कैसे लाएं। समीक ऋषि की कुटिया दिखाई दी, कुटिया के पास गए।
कहने लगे समीक जी से, हमें जल दे दो। लेकिन उस समय समीक जी अपने ध्यान में मग्न थे। प्रभु का भजन करते करते उनकी समाधि लग चुकी थी। चिल्लाने लगे जोर जोर से, परीक्षित जी महाराज, अरे ढोंग कर रहे हो, राजा आए हैं, राजा का स्वागत नहीं कर रहे हो। मरा हुआ सर्प पड़ा था, सर्प को उठाया और गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला, वहां पर जो उनके सेवक विराजमान थे गए, जाकर के भागते हुए दौड़ते हुए जाकर के समीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि को आदेश दिया, बताया कि तुम्हारे पिता के गले में एक लोगों ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। शंगी ऋषि गौतमी नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। तुरंत जल को उठाया और उठाने के बाद परीक्षित जी महाराज को श्राप दे दिया, जिस भी व्यक्ति ने हमारे पिता के गले में मरे हुए मृत्यु सर्प को डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला, इधर शंगी ऋषि वापस आए, आकर के गले से सर्प को हटाया, हटा करके समीक ऋषि की आंखें खुली। जब आंखें खुली तो समीक जी ने देखा अपने पुत्र को समझाने लगे, जिस राजा को तुमने श्राप दिया है ना, वो हमारे प्रजा के रक्षक हैं। उन्होंने कोई अधर्म नहीं किया, सदैव धर्म का साथ दिया। उसी पांडवों के पौत्र हैं जो सदैव श्री कृष्ण के भक्त थे। ऐसा मन में विचार करके जैसे ही एक गौरमुख नाम के ब्राह्मण को भेजा, जाकर के बोले, जाओ परीक्षित जी महाराज को बता करके आओ कि आज से 7वें दिन आपकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। और हम आपको कल भी ये बात बताए थे कि जो सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु होती है ना, वो कभी भी मुक्ति नहीं पाता। सदैव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है वो व्यक्ति, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती जो सर्प के डसने से मरता है। परीक्षित जी महाराज ने तुरंत जन्मेजय को